हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का मैथ का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ सवाल और थ्योरी को हम लोग बनाते जा रहे हैं। थ्योरी उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन भी बनाए। अब पुनः हम लोग थ्योरी की ओर बढ़ते हैं, फिर सवाल बनाएंगे। तो एक्सपेंशन मतलब हो गया विस्तार। अब कुछ ऐसा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसका विस्तृत रूप जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, पहला 1 प्लस एक्स पर पावर n का विस्तार लिखना है, विस्तृत रूप लिखना है। इसका आता 1 प्लस n एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए 1 प्लस पहले n लिखना है पदों की संख्या 1, फिर इसके बाद 2 फैक्टर में विभक्त करना, लेकिन एक एक कम करते हुए। x तो सब में रहेगा, जैसे यहाँ पर है x पर पावर 0 है, किसी पर पावर 0 रहता है तो मान 1 ना होता है। x पर पावर 0 यहाँ पर है, x पर पावर 1, फिर x पर पावर 2, x पर पावर 3, आगे हो जाएगा x पर पावर 4, x पर पावर 5, इसी तरह चलते रहेगा। अब n को समझिएगा, यहाँ पर शुरुआत में n है तो पावर कितना है, 1 है ना। तो आप देखिए एक की संख्या में फैक्टोरियल 1 से भाग देंगे। तो कभी हम बेसिक क्लास में समझा चुके हैं, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, इसीलिए 1 से भाग देंगे तो असर नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद n के अगला में 2 पदों में इसको तोड़ना, लेकिन एक एक कम करते हुए। जैसे पहले n लिखे तो इसी से एक कम, ऐसे हो गया। अब 2 फैक्टर हुआ, इसीलिए फैक्टोरियल 2 से भाग दिए। उसके बाद फिर आगे क्या है, देखिए आगे कितना फैक्टर करना है, 3। तो कैसे करेंगे, शुरुआत n से करना, n इसी से एक कम n माइनस 1, फिर इसी से एक कम n माइनस 2, 1 2 3 फैक्टर है, इसलिए फैक्टोरियल 3 से भाग। समझ रहे। अब इसके आगे क्या होगा, n 3 फैक्टर हो गया, अब आगे 4 फैक्टर होगा। कैसे होगा, पहला फैक्टोरियल, दूसरा होगा इसी से एक कम n माइनस 1, इसी से एक कम n माइनस 2, इसी से एक कम n माइनस 3, 1 2 3 4 फैक्टर हुआ, फैक्टोरियल 4 से भाग। यहाँ पर वही होगा, n 3 तक वही है क्या ना, 1 2 3, अब चौथा होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 बाय फैक्टोरियल 4 x पर पावर 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इसी तरह से अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। समझे पहले, यानी ये जैसे फार्मूला आप याद नहीं रखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी प्रकार 1 प्लस एक्स पर पावर n का ये विस्तृत रूप याद रखेंगे। ये हम साबित भी करेंगे तब जब आपको हम बायनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे तब। 11th में ही है बायनोमियल थ्योरम, वहीं से सब प्रूफ हो जाता है कैसे आया नहीं आया। अगर 1 माइनस एक्स पर पावर n हो, देखिए बीच में क्या दे दिया, माइनस, उसके बाद यही रिजल्ट होगा, केवल अल्टरनेट साइन करना है। अल्टरनेट साइन किसको कहते हैं समझ लीजिए, SIGN, साइन मतलब होता है चिन्ह, साइन मतलब चिन्ह 2 होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। नहीं समझे, अल्टरनेट समझाते हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अगर पहले प्लस है उसके बाद माइनस लिखना है, माइनस है तो उसके बाद प्लस लिखना है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, इसी तरह लिखते जाइए। इसी का नाम है अल्टरनेट साइन। इसका नाम क्या है, अल्टरनेट साइन। तो देखिए यहाँ पर अगर बीच में क्या दे दे, माइनस दे दे, तो अल्टरनेट साइन इसी में कर देना है। पहले आगे में क्या प्लस ना, तो प्लस करना है, उसके बाद माइनस,
+1 हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस। यही चीज रहे, खाली चिन्ह बदलेगा, केवल चिन्ह बदलेगा, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस, प्लस फिर आगे माइनस होगा। तो इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। अब कौन लिखा गया है ना, n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2x²। प्लस के बाद हम इसके जगह क्या लिखना है, माइनस, फिर इसके बाद यही रहेगा n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3x³। माइनस के बाद क्या होगा, प्लस। आप चाहे तो इसको लिखने के चाहे लिखिए, नहीं तो एंड सो ऑन कर दीजिए, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, फिर एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इसी तरह लिखते लिखते अनंत तक जाना होगा, समझे आता। चलिए एक्सपेंशन है, और देखिए e पर पावर x का विस्तार, e पर पावर x का विस्तार क्या होता है, 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 2। सब पर पूर्ण संख्या पावर चलेगा, जैसे यहाँ x पर पावर क्या है, 0 ना, किसी पर पावर 0 रहता है तो मान 1 होता है 0। उसके बाद जितना पावर उसके फैक्टोरियल से भाग देते हैं, यहाँ देखिए x पर पावर 0 रहेगा, फैक्टोरियल 0 से भाग, x पर पावर 1 रहेगा, फैक्टोरियल 1 से भाग, x पर पावर 2 रहेगा, फैक्टोरियल 2 से भाग, x पर पावर 3 रहेगा, फैक्टोरियल 3 से भाग। नहीं समझे। अब इसको जब सरल करेंगे तो यही मिलेगा, देखिए कराते हैं। x पर पावर 0 का मान 1 हुआ, कभी आपको बता चुके हैं फैक्टोरियल 0 का मान 1 ही होता, नहीं याद है, प्लस x पर पावर 1 का मान x है, फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होता। अब इसको सरल करिए, 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, x में 1 से भाग दीजिएगा x हो, देखिए यही चीज है। अब x पर पावर 2 है, फैक्टोरियल 2 से भाग, आगे बोलिए x पर पावर 3 रहेगा तो फैक्टोरियल 3 से भाग, चलते रहेगा अब लगातार 1 2 3। आगे क्या होगा, x पर पावर 4 किससे भाग, फैक्टोरियल 4 से, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। समझे। चलिए उसके बाद e पर पावर माइनस x का विस्तार, इसमें अल्टरनेट साइन चलता है, मान यही रहेगा, केवल चिन्ह अल्टरनेट चलेगा। अल्टरनेट मतलब पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इसी का नाम क्या है, अल्टरनेट साइन। इसी तरह चलते रहेगा। तो देखिए पहले +1, उसके बाद माइनस x, फिर प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2, फिर प्लस के बाद माइनस x³ बाय फैक्टोरियल 3, माइनस के बाद प्लस x पर पावर 4 बाय 4, प्लस के बाद माइनस फैक्टोरियल 4, प्लस के बाद माइनस, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। समझे। पांचवा log 1 प्लस x टू द बेस 1 प्लस x का विस्तार x माइनस x² बाय 2। इसमें क्या होता है सुन लीजिए, x का पावर हमेशा प्राकृत संख्या देते जाना है, नेचुरल नंबर देते जाना है और अल्टरनेट साइन करना है। फिर से सुनिए, log 1 प्लस x जब भी आएगा, x का पावर प्राकृत संख्या देते जाना है पावर के रूप में, नेचुरल नंबर पावर के रूप में देते जाना है, लेकिन अल्टरनेट साइन करना है। और इसमें फैक्टोरियल नहीं लगाते हैं, इसमें फैक्टोरियल नहीं लगाते हैं। प्लस माइनस आप प्लस, प्राकृत संख्या पावर चलता है, इस पर 1 पावर है, 2 पावर है, आप क्या होगा, जितना पावर उसी से भाग, फिर प्लस है तो माइनस। अब x पर पावर 4 बटे 4, माइनस के बाद प्लस, x पर पावर 5 बाय 5, प्लस के बाद माइनस, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। समझे। अब 6 नंबर में log 1 माइनस x टू द बेस बराबर
इसमें माइनस मैनम सब में माइनस से होता, लॉग में ध्यान रखेंगे। प्लस रहने पर अल्टरनेट साइन, माइनस रहने पर सब में माइनस ही लगाना, सब में टोटल में। तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, सब में माइनस ही देते ना, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स पर पावर 4 बाय 4 माइनस एक्स पर पावर 5 बाय 5 माइनस एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। सबसे नीचे वाला दिख रहा है, देख लीजिए सबसे निचला लाइन दिख रहा है। चले अब ये चीज क्या है, देखिए एक्सटेंशन है यानी विस्तृत रूप है, यानी आप जैसे कहेंगे एक्स पर पावर 1 प्लस एक्स पर पावर n का विस्तार बोलिए, ये पूरा बोलना 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। समझे कि नहीं? आगे देखिए। हाँ, तो इसको आप सबको जो है आसानी पूर्वक याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये विस्तार है, इसके अलावा अभी 2 और बताएंगे साइन और कोस वाला। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए अब 7 नंबर क्या कहता है, देखिए साइन एक्स का भी एक्सपेंशन है, उसका विस्तार है। इसमें क्या करना है, देखिए एक्स का पावर हमेशा विषम संख्या लेना है, ऑड नंबर लेना है। एक्स का पावर हमेशा विषम संख्या लेते जाना है, ऑड नंबर लेना है, लेकिन लगातार लेके बढ़ना है। और अल्टरनेट साइन लेना है, चिन्ह अल्टरनेट का यूज करिएगा। एक्स का पहले विषम संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से, तो एक्स पर पावर 1 हो गया। जितना पावर है उस, जैसे 1 पावर है तो फैक्टोरियल 1 से भाग दे देना। अल्टरनेट साइन यूज करना है, प्लस है तो अब क्या देंगे माइनस। विषम संख्या पावर देते जाना, 1 के बाद 3 होगा, अगर 3 है तो फैक्टोरियल 3 से भाग, माइनस के बाद प्लस, एक्स पर पावर 3 के बाद विषम संख्या 5, जितना पावर है उसके फैक्टोरियल से भाग, समझ रहे। फिर प्लस के बाद माइनस एक्स पर पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7, फिर क्या होगा प्लस एक्स पर पावर 9 बाय फैक्टोरियल 9 माइनस एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। यहाँ देखिए शुरुआत में एक्स पर पावर जो 1 है पावर 1 लिखा नहीं जाएगा, और फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता। जैसे यहाँ पर 1 देंगे तो 1 से भाग देंगे तो एक्स होगा, इसीलिए सबको इसको सीधा एक्स बोलता है, समझे। x माइनस एक्स के बाद फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पर पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, इसी तरह से चलते रहेगा। उसके बाद है cos x का एक्सपेंशन। cos में पावर सम संख्या चलेगा, cos x में पावर सम संख्या चलेगा, इसमें भी अल्टरनेट साइन होगा, इसमें भी अल्टरनेट साइन होगा, लेकिन पावर सम संख्या होगा। याद रखना कि 0 भी सम संख्या, 0 इज एन इवन नंबर। 0 भी कैसा संख्या, सम संख्या। तो x पर पावर अगर 0 होगा तो फैक्टोरियल 0 से भाग दीजिएगा। अब इसको सरल कर देते हैं, किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान पहले बता चुके हैं, इसका मान 1 होता है। 1 में 1 से भाग दीजिए 1, तो ये सीधा 1 लिख रहा है। यहाँ पर क्या है 1, अल्टरनेट साइन देना है, प्लस है तब क्या दीजिए माइनस। एक्स पर पावर हमेशा इस पर सम संख्या पावर जाएगा, अब 2 होगा, 2 है फैक्टोरियल 2 से भाग, फिर माइनस है तो क्या देंगे प्लस। एक्स पर पावर सम संख्या दीजिए, इसमें इवन नंबर चलेगा, 2 के बाद 4 फैक्टोरियल 4, 4 है फैक्टोरियल 4 से भाग,
प्लस के बाद माइनस एक्स पर पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस एक्स पर पावर 8 बाय फैक्टोरियल 8, नहीं समझे, माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये समझे। तो ये जो है 8 की संख्या में आपको जब एक्सपेंशन दिए, विस्तार दिए, इस विस्तृत रूप को आपको याद भी रखना है, कहीं भी इसका यूज होने लगता है, समझिए। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए, अब आगे अगला थ्योरी है, देखिए प्रूव डैट मतलब होता है सिद्ध करे की। सिद्ध क्या करना है, ई पर पावर आई थीटा का मान cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, जहां आई वही है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। अब बढ़ते हैं LHS से। LHS क्या है, ई पर पावर आई थीटा। LHS से बढ़ते हैं, RHS पूरा देंगे, नहीं समझे। आप देखिए कैसे पूरेगा। अभी जस्ट आपको हम लिखा है ई पर पावर एक्स का विस्तार, ई पर पावर एक्स का विस्तार बोलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अभी जस्ट बढ़ाया गया। देखिए अब ध्यान से, ई पर पावर आई थीटा को एक्स मानिए, ई पर पावर एक्स, नहीं समझ, ई पर पावर एक्स का क्या होता है एक्सपेंशन, इसी बैठाइए बोलिए ना 1 प्लस एक्स। देखिए ई पर पावर एक्स, यही एक्स है, तो जहां जहां एक्स है यहाँ देखिए तो एक्स का जगह कौन है, ई पर पावर एक्स, एक्स के स्थान पर है आई थीटा, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां आई थीटा बैठेगा इसी में, नहीं समझे। तो देखिए 1 प्लस एक्स है, एक्स का जगह आई थीटा प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, बोलिए एक्स का जगह आई थीटा का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस बोलिए एक्स क्यूब, एक्स का जगह क्या आई थीटा का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पर पावर 4 यानी आई थीटा पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4। आगे क्या होगा, आई थीटा पर पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस आगे आई थीटा पर पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 और आगे आई थीटा पर पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, जितना लिख सकते हैं, नहीं समझे। आप देखिए तो implies that e पर पावर आई थीटा बराबर 1 प्लस आई थीटा प्लस, यहाँ देखिए आई को 2 बार गुना कर दीजिए, आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बार फैक्टोरियल 2, नहीं समझ। आई को 3 बार गुना करिए, आई क्यूब थीटा क्यूब बार फैक्टोरियल 3, आई पर पावर 4 थीटा पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस आई पर पावर 5 थीटा पर पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, आई पर पावर 6 थीटा पर पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6, आई पर पावर 7 थीटा पर पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। क्या नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। ई पर पावर आई थीटा बराबर 1 प्लस आई थीटा, इसको पहचाने, बोलिए आई स्क्वायर का मान -1 होता है, यूज होना शुरू हो गया, तो यहाँ क्या होगा, आई स्क्वायर का मान -1 ना होगा, तो -1 गुना क्या हो गया थीटा स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, चूंकि माइनस आया इसलिए ब्रैकेट ले लिए, नहीं समझ, प्लस आई क्यूब का मान माइनस आई
थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 माइनस है इसलिए ब्रैकेट लिए प्लस आई पर पावर 4 का मान 1 गुना थीटा पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4। जब जब 4 से बड़ा पावर आ जाए तो 4 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। जो शेषफल आएगा वही आई पर पावर होगा। तो बोलिए 5 में जब 4 से आप भाग दीजिएगा, 5 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचा। जो शेषफल बचता वही आई पर पावर चढ़ाते हैं। शेषफल 1 बचा तो 1 पावर चढ़ा दिया। नहीं समझे? बाय फैक्टोरियल 5 प्लस बोलिए अब आई पर पावर 6 हो गया 6। बोलिए भाग दीजिए ना, कहाँ भाग देते हैं। 6 में 4 से भाग, शेषफल 2 बचा, 2 बचा क्या होगा आई स्क्वायर थीटा पर पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6। नहीं समझे? प्लस आई पर पावर 7 कितना शेषफल बचेगा 3, आई पर पावर 3 थीटा पर पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। समझे यहाँ तक? इम्प्लाइज दैट ई पर पावर आई थीटा बराबर 1 प्लस आई थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस गुना माइनस माइनस आई थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस आई थीटा पर पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5। आई स्क्वायर का मान -1 तो सीधा डायरेक्ट लिख दे माइनस थीटा पर पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6। नहीं समझे? आई क्यूब का मान माइनस आई थीटा पर पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। यहाँ तक समझे? चले यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे आप कि किस प्रकार से इसमें जितना भी बिना आई वाला है उसको एक जगह लिखिए, आई वाले पे सबको एक जगह कर देंगे। ई पर पावर आई थीटा बराबर बिना आई वाला देखिए, बिना आई वाला 1, फिर ये तो आई है बिना आई वाला यहाँ है माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। बिना आई वाला को चुन चुन के लिखिए, यहाँ आई है ऐसा है ना आई। फिर क्या होगा बोलिए? बिना आई वाला लिख रहे, बिना आई समझ रहे ना, जिसमें आई नहीं है इसमें भी नहीं है प्लस थीटा पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4। उसके बाद यहाँ नहीं है माइनस थीटा पर पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो आते रहेगा। एक चीज देखिए अल्टरनेट साइन जा रहा प्लस माइनस आ गया प्लस होगा एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। ये हो गया बिना आई वाला सब लिख लिया एक जगह और आई वाले को लिखे आई थीटा प्लस ना प्लस आई थीटा एकदम समझते जाइए। चलो आई थीटा लिख दिया। अब आई वाला यहाँ माइनस आई थीटा क्यू बाय फैक्टोरियल 3। अब यहाँ आई प्लस आई थीटा पर पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5। अब यहाँ है माइनस आई थीटा पर पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7। अल्टरनेट साइन चल रहा है देखिए प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। क्या नहीं समझ में? आइए देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप लाना है x प्लस आई वाई के जैसा। चलिए आप देखिए तो क्या करना है इसमें। इम्प्लाइज दैट
ई पर पावर आई थीटा बराबर 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा पर पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। इसको कुछ नहीं किया, जो है वही उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन है, लिखिए नहीं। आई 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 सब में आई है, तो आई कॉमन ले लीजिए, नहीं समझ। तो यहाँ से आई कॉमन, क्या बचा? थीटा थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पर पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 थीटा पर पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। क्या नहीं समझे? implies that e पर पावर आई थीटा बराबर, देखिए अभी जस्ट जो विस्तार लिखाए थे वही चीज आया है, केवल हम पुनः आपको रिपीट करते हैं। देखिए ना, cos x का विस्तार लिखाए थे, आप मिला लीजिए, अभी जस्ट लिखाए थे। cos x का मिलानी करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पर पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। मिलाइए ना, कहाँ मिला? नहीं मिला। cos x का विस्तार अभी तुरंत लिखाए थे, नहीं मिला। अब देखिए तो यहाँ देखिए, x के स्थान पर अगर थीटा रखेंगे तो जहां जहां x है वहां थीटा होगा। तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 थीटा पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 थीटा पर पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। यही चीज तो यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो अब इसके बदले में हम cos थीटा लिख दें, क्या नहीं समझे? आप इस इतना सा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस आई। अब ये देखिए sin x का विस्तार है, देखिए sin x का विस्तार बताए थे, x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पर पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पर पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। अगर x के स्थान पर क्या रख दिया जाए? थीटा। जहां जहां x है वहां थीटा हो जाएगा। क्या होगा? थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पर पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 थीटा पर पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। क्या नहीं समझे? अब देखिए यही चीज तो यहाँ पर दिख रहा है ना, तब इसको पूरे को समेट के क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तब इस पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। आज के बाद आप भूलिएगा नहीं इसको, जैसे आ गया ई पर पावर आई थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मान लीजिए ई पर पावर आई पावर 2 आ गया, तो ई पर पावर आई थीटा, ई पर पावर आई थीटा, तो कैसे लिखिएगा? cos थीटा, एन थीटा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी ई पर पावर आई पावर 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समझे? अब आपके पास ये पूछने का मौका नहीं रहा कि इसको ऐसे कैसे लिख दिए, तो सब बता दिए कैसे लिख, क्या नहीं समझे? ध्यान रहे, ये जो है आउट ऑफ सिलेबस है, यानी एनसीईआरटी से बाहर होगा, एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं मिलेगा। हम आपको कॉम्पिटिटिव के लिए बता चुके हैं, कंपटीशन के लिए या फिर बीएससी में इसका यूज है, समझे? इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। ई पर पावर आई थीटा का मान जो होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, यही साबित करना था। चले थे हम LHS से, आ गया RHS, नहीं आया, इसको आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, यही ना आया, ये हो गया प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब होता है साबित हो गया, यानी प्रमाणित हो गया। अगर आप सबको समझ में आ रहा है तब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। चले तब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।